हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास 11 लेके। और इससे पहले क्लास 10 तक हो चुका है, यानी 10वां दिन उसका हो चुका है, जो अलग अलग टाइप का आपको क्लास दे दिया गया है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 11 में, आज भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये किसी न किसी प्रतियोगिता एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हो, चाहे वो सेंट्रल का हो या चाहे स्टेट का हो, ये कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये एक टाइप का प्रश्न है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है ये आपको काफी इजी से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग जरा कंसेप्ट में समझेंगे, काफी इजी होगा। आप देख सकते हैं, बोलता है फर्स्ट नंबर में 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे। मतलब मेरे पास एक संख्या है 162, इस संख्या में हमको कोई ऐसा संख्या, ऐसा अंक होगा जिसको हमको गुना करना पड़ेगा, और गुना करने के बाद प्राप्त गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग आपका बन जाना चाहिए। तो देखिए अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया है उस संख्या को आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा प्राइम नंबर से। तो देखिए 162 ये मेरा एक नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, तो देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 8 16, 2 1 2, फिर इसको हम 3 से लेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से लेंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। तो इस तरह से हम जब 162 को फैक्टराइजेशन किए तो इस तरह से आया। मतलब जब हम 162 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसको फैक्टराइजेशन हम कर दिए, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा संख्या है जो पेयर नहीं बन रहा है। तो ये देखिए आपका जो संख्या 2 है ये किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पेयर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक हम 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये पेयर नहीं बनेगा। कहने का मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 162 को हमको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है एक कम हो रहा है, इसीलिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 162 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 324 मिलेगा, और ये 324 आपको पता ही होगा कि ये 18 का क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि मेरे पास 162 है, इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम इसको आंसर आपको बताएं। तो काफी इजी है, आपको धैर्य के साथ मेहनत करना है, एग्जाम में प्रश्न एकदम नहीं छूटेगा, काफी इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को किस तरह से बनाना है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसी के जैसा है। यहाँ पर एक टाइप क्वेश्चन है, जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन काफी इजी से आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास नंबर है 21,600। 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको कौन सा संख्या से गुना करना है, इसके बारे में जानना है, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए मेरे पास 21,600 है, 100 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 3 दूना 6। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 0 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 से लेंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर इसको हम लोग लेंगे 10 से, तो 10 दाएं के 100, फिर 10 का 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन किया। अब देखिए मेरे पास है रूट
21,600। जब 21,600 को फैक्टराइजेशन किए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर 10 और 10 का पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बना, लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बना। तो इसे पेयर बनाने के लिए मतलब इसको हमको 3 के साथ और इसको 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इस तरह से 3 दूना 6, यानी टोटल मेरे पास जो 21,600 है, इस 21,000 को हम 6 से गुना करेंगे तभी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस तरह से हमको गुना किया जाता है। जो नंबर जो पेयर आपका घटेगा उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। काफी इजी है, काफी धैर्य के साथ आप मेहनत कीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, आप उसे जरूर देखिए, कोई डाउट नहीं होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको इसी तरह से बनेगा जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड बना। तो देखिए तीसरा नंबर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इजी है, ये भी इसी के जैसा आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब 980। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे पास क्या है, 980 है। अब ये 980 को कोई तो ऐसा संख्या होगा जिससे हमको गुना करना पड़ेगा, और जैसे ही गुना हो जाएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। काफी इजी है। तो देखिए इसी तरह से आपको फिर से 980 को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितना से, डायरेक्ट 7 से लेंगे तो 7 का 7, 7 चौके 28, फिर ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दाएंगे, फिर 2 से लेंगे तो 5 होगा, फिर 5 का 5। अब देखिए यहाँ पर रूट 980। अब देखिए रूट 980 को जैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका पेयर बना, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। तो पेयर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही था कि 980 को अगर हम 5 से गुना कर दे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आपका समझ में आ गया इसका। अच्छा, तो देखिए काफी इजी है, आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, काफी आसान रहा है। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस बार का एग्जाम, जो भी कंपटीशन एग्जाम आप बैठे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है एकदम। कोई भी क्वेश्चन आप निधड़क बना लीजिए, समय से पहले आपका एकदम 100% क्वेश्चन बनना तय है। आप इसको अगर 10 सेकेंड में नहीं बना लीजिएगा तब फिर बोलिएगा कि नहीं बना। काफी ईजी से आप बना सकते हैं, काफी आसान है। चलिए उसके बाद हम लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ये भी काफी आसान है। यहां पर जो टाइप्स है वो एक टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो समझिए पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए 4 नंबर का भी देख लेते हैं। अब 4 नंबर क्या बोलता है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। मतलब मेरे पास एक नंबर है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। मतलब यहां पर कोई एक अंक वाला ऐसा संख्या होगा जिसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां पर इस संख्या को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1008 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या कितना से होगा, देखिए 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18, फिर देखिए 3 से लेंगे 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6। उसके बाद इसको हम लेंगे 2 से। ठीक है, 2 पचे 10, 2 छक 12। उसके बाद 2 से लेंगे, 2 चौके 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से लेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो 7 होगा, फिर 7 का 7। कहने का मतलब रूट 1008 को जब हम फैक्टराइजेशन किए तो मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप देख सकते हैं इंटू क्या है 7। अब हमको यहाँ पर विभाजित करना है, तो विभाजित करने के लिए हमको 7 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इस 7 को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो इस साइड इस 7 को हटाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो एक कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। कहने का मतलब यही था कि 1008 को हमको 7 से अगर हम डिवाइड कर दे तो मेरा यहाँ से यहाँ देखिएगा आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो इस तरह
तरह से हम क्या करेंगे कि 1008 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा 7 होगा। इसको यहां से हटाना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई में हमेशा गुना करना है और डिवाइड में इसको यहां से हटाने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मेरे पास जो नंबर है 1008 उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन लेके आए हुए थे जो काफी आसान रहा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर है तो आप जरूर कमेंट करें, उसका भी आपको जवाब दे दिया जाए। और मैथ में कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी समस्या हो, जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप वो कमेंट जरूर करें, उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंपटीशन में किसी भी तरह का मैथ हो, चाहे वो जनरल मैथमेटिक्स हो, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चाहे वो फिर अर्थमेटिक से हो, चाहे वो फिर एडवांस से हो, चाहे वो ज्योमेट्री से हो, ये कहीं से भी क्वेश्चन हो आपको बहुत आसानी से बता दिया जाएगा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन के साथ नहीं होगा, ये आप 100% दिमाग में बैठा लीजिए। तो दोस्तों मेरा क्लास कैसा रहा आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी हौसला मिले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, हो सके तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं, और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, मेरे क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।